નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો? मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे मरून कलर के अडेनियम में कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है और साथ में इनमें कलियाँ भी बन रही है। तो आज मैं आपको अडेनियम प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि आपके अगर अडेनियम प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। और इस टाइम आप अगस्त महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एडेनियम पौधे में क्या क्या काम करना चाहिए और क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। उन सब बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम प्लांट की ग्रोथ पे और फ्लावरिंग पे लिए बात करेंगे कि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, फ्लावरिंग नहीं करता, तो आपको क्या काम करना है। तो मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपका प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, इनमें कलियां नहीं बन रही, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने प्लांट को कैसे जगह पे रखा है वो सबसे पहला आपको देखना है। क्योंकि प्लांट को अगर आपने बरसात के बचाने के चक्कर में, बरसात से बचाने के चक्कर में अगर शेड में रखा हुआ है, तो आपका प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको प्लांट को धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहाँ कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले। कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा। अब फ्लावरिंग आपने धूप में रखा है फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो पौधे में फर्टिलाइज़र देना है। जो आपका प्लांट है एडेनियम का, उसमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो। वर्मी कंपोस्ट, और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसमें NPK 05234 या NPK 19-19-19 उनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हो और डायरेक्ट सीधा मिट्टी में भी डाल सकते हो। पर स्प्रे से प्रॉब्लम ये होती है कि स्प्रे आप करोगे तो शाम के टाइम पे करना, और मिट्टी में देना हो तो सुबह शाम कोई भी टाइम दे सकते हो। मिट्टी में देने से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो ये काम आपको करना है कि इसमें फर्टिलाइज़र देना है। आप DAP भी डाल सकते हो, DAP के दाने, इससे भी इसमें फ़र्क पड़ता है। और ह्यूमिक एसिड आता है, वो डालिए, तो उससे इसका जो कॉडेक्स है वो मोटा होता है। ह्यूमिक एसिड, ब्लैक कलर के दाने आते हैं ह्यूमिक एसिड के, कभी कभी पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे इसका जो कॉडेक्स है वो बढ़ेगा, वो उसकी रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस टाइम पे क्या है कि एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होती है, और साथ में इसके जो कॉडेक्स है वो इसी टाइम बरसात में बढ़ते हैं। तो आपके प्लांट की ग्रोथ अगर आपको अच्छी चाहिए तो थोड़ा आपको काम अपने एडेनियम प्लांट में कर लेना चाहिए अभी इस टाइम। कि फिर ठंडियाँ शुरू हो जाएगी, सर्दियाँ, तो सर्दियों में आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्दियों में इसका डोरमेंसी का टाइम रहता है, तो इस टाइम हमें ये कुछ काम ज़रूरी करने पड़ते हैं। अगर आपके प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे हो गए तो आप प्रूनिंग कर सकते हो। देखिए मैंने क्या करी प्रूनिंग। बरसात नहीं हो रही है आपके वहाँ, धूप निकल रही है, तो आप प्रूनिंग कीजिए। अगर लगातार बारिश हो रही है तो प्रूनिंग आप नहीं कर सकते हो, पर बरसात नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो प्रूनिंग कर दीजिए, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका प्लांट अच्छे से फिर ग्रोथ करने, बस 1-2 दिन आपको बरसात से बचाना है। उसके बाद आपके पौधे को आप धूप में शिफ्ट कर सकते हो। ये देखिए मेरे एडेनियम के प्लांट कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये हो गई प्रूनिंग की बात, फर्टिलाइज़र की बात। साथ में हमारा जो प्लांट है आप उसकी रिपोर्टिंग भी करिए। रिपोर्टिंग से ही आपका प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, और साथ में उसका कोडेक्स है वो बढ़ेगा। बिना रिपोर्टिंग के अगर आपका जो कोडेक्स है प्लांट का वो पूरा मिट्टी में धंसा रहेगा, मिट्टी में दबा रहेगा, तो प्लांट की ब्यूटी उतनी निखर के नहीं आती, और साथ में अच्छी इसमें ग्रोथ भी नहीं होती। तो इसीलिए ये काम आपको करना है कि प्लांट की रिपोर्टिंग आप टाइम टू टाइम करनी है। जैसे आप फरवरी के टाइम रिपोर्टिंग करते हो, पर अभी ज़रूरत है बरसात के टाइम पे रिपोर्टिंग का फ़ायदा ये मिलता है कि इसका कोडेक्स थोड़ा ऊपर उठा के हम लगाते हैं, तो कोडेक्स इसका बड़ा होता है। जब हम प्लांट को ऊपर उठाते हैं थोड़ा मिट्टी से निकाल के, तो इसका कोडेक्स फिर धीरे धीरे बड़ा होता है बारिश का पानी मिलने से। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों करी है अभी। कल 2 दिन हुए, 2-3 दिन पहले ही करी है, तो देख सकते हो आप। तो इससे क्या है कि आपका प्लांट है वो अच्छे से फिर
सेट होगा, साथ में कोडेक्स भी पड़ा होगा। यहाँ पे इन प्लांट को भी मैंने करा, बारिश का पानी मिलता है रिपोर्टिंग के बाद, तो जल्दी से हमारा प्लांट फिर अपनी ग्रोथ करने लगता है। तो ये काम डरिए मत, आप इस टाइम पे रिपोर्टिंग कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। बस आपके जो सॉइल मीडिया है वो अच्छी सी वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल में आप रिवर सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें, 50% जितनी रिवर सैंड रखें, और इसमें 20 से 30% जितने राइस हस्क, चावल के जो छिलके आते हैं धान के, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं धान के छिलके, वो डालिए। 10 से 15%, 15% के 20% के आसपास आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा नीम खली पाउडर। इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करके पौधे को रिपोर्ट कीजिए। तो उसमें क्या है कि पानी नहीं रुकेगा। आप गार्डन सॉइल ले रहे हो तो गार्डन सॉइल की मात्रा 10 से 15% ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि गार्डन सॉइल ज़्यादा डालोगे तो फिर बारिश के समय पे अगर आप पूरी टाइम बारिश में रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, रिस्क रहता है गार्डन सॉइल ज़्यादा डालने से। इसलिए 10 से 15% ही गार्डन सॉइल डालिए। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करके आप अडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और साथ में फ्लावरिंग भी अच्छी करेंगे। फ्लावरिंग के लिए जैसे मैंने बताया NPK 19-19-19 या NPK 052-34 का इस्तेमाल आप कर सकते हो, उससे आपके पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों अच्छी होती है। मैंने काफ़ी लंबे समय से मेरे पौधों में फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, अभी थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट किए तो इन सब में मैंने DAP डाला है। NPK का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं किया है, DAP डाला था मैंने। ये देखिए जब रिपोर्टिंग की थी थोड़े टाइम पहले, लगभग कि 15 दिन महीने जितना हो गया, काफ़ी सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट किए थे, ये देखिए। तो फिर अब इन सब में ग्रोथ और कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो और जो मेरे प्लांट है फुल धूप में रखे हुए, बारिश हो रही है तो भी बारिश का पानी पूरी तरह से प्लांट में गिरता रहता है। तो इससे क्या है कि जो बारिश का पानी मिलता है उससे भी हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ देखिए जो अडेनियम की चोटी मैंने बना के रखी थी उसको भी मैंने निकाल लिया और यहाँ पे मैंने इस मटके में, बड़े से मटके में डाल दिया है, क्योंकि जो गमले में लगा हुआ था वो गमला बहुत ही छोटा पड़ रहा था और इसकी जो रूट्स है पूरी अंदर दब गई थी। यहाँ तक का हिस्सा ऊपर था, पूरी नीचे दबी थी। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे लगा इसको निकालने के लिए। कितना सारा पानी मैंने डाला, बहुत पानी डालने के बाद, ऊपर से पानी डाला तो पूरी मिट्टी बह के बाहर निकली। फिर कितने मशक्क़त के बाद, खींचतानी के बाद ये निकल कर बाहर आया था। तो इसीलिए अडेनियम के प्लांट को जब आप गमले से नहीं निकल रहा है तो इतना ज़ोर से खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ोर से खींचोगे तो इसकी रूट से डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए अच्छा आइडिया ये है कि पानी का फुल प्रेशर दो गमले में, मिट्टी धुल के बह के बाहर निकल आएगी। उसके बाद थोड़ा प्लांट आपका हिले डुले तो धीरे धीरे करके फिर इसको निकाल लो। ज़्यादा खींचातानी करोगे तो फिर इसकी रूट डैमेज हो जाएगी, और इस टाइम इसकी रूट डैमेज हुई तो फिर फंगस लग के आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए रिपोर्टिंग करते समय ये बात का खास ध्यान रखो कि आपके गमले में प्लांट बहुत ज़्यादा चिपक गया है तो ज़्यादा खींचातानी मत करो, बस उसको पानी में रख दो या फिर फुल प्रेशर से पानी डालो उसकी मिट्टी में, तो उससे मिट्टी धुल धुल के बाहर निकल जाएगी और फिर प्लांट आपका निकालने लायक हो जाएगा। तो अडेनियम के प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस थोड़ी सी देखभाल में हमें ढेर सारे फूल देते हैं ये, बस इतनी ज़्यादा केयर भी हमें नहीं करनी पड़ती। कुछ बातों का हम ध्यान रख ले, जैसे मैंने बताया कि प्लांट को फंगस से बचा ले, कि थोड़ा प्रूनिंग कटिंग करनी है तो उस टाइम का आप देखें कि अभी बरसात में भी कर सकते हो, मैंने बरसात में प्रूनिंग करी है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लोगे तो आपका भी प्लांट एकदम हेल्दी और हरे भरे, साथ में मोटे कोडेक्स वाले हो जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।